साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। संजय राउत मुंबई की जेल में बंद हैं। जेल के अंदर उनके हालात खराब हैं। अब इस बीच इस वीकेंड से पहले संजय राउत के साथ बहुत कुछ हुआ। शनिवार की रात बहुत कुछ हुआ, संडे की दोपहर बहुत कुछ हुआ। यहाँ तक कि राउत की बैरक या कहें कि सेल या कोठरी बदल दी गई है और इसीलिए इस कोठरी के बदलने की वजह सुरक्षा को बताया गया। लेकिन इस बीच नया प्लान निकल कर सामने आ गया। जी हाँ, सबसे बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ पर राउत को लेकर ईडी का नया प्लान सामने आ गया और बड़ी बात यह है कि ये वही प्लान था। इसी वजह से जेल के अंदर राउत की सेल भी चेंज करने की खबरें आई है और ये भी खबरें हैं, यहाँ तक खबरें हैं कि जेल में बड़े कांड को बताकर, बहुत कुछ बताकर नई तैयारी है। जेल से राउत को जबरदस्ती निकालने तक की बात कही जा रही है। तो बताते हैं आपको क्या है पूरा प्लान जो कि डिकोड हो गया है। और आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि ये संजय राउत के लिए कितना बड़ा झटका हो सकता है। कमेंट जरूर करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पैटर्न का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो संजय राउत मुंबई की ऑर्थो रोड जेल के अंदर बंद है। 3 महीने का वक्त उन्हें एग्जैक्ट पूरा हो गया क्योंकि 31 जुलाई की रात को ही उनको अरेस्ट किया गया था। और अब राउत को दशहरे में राहत नहीं मिली। दिवाली भी जेल में काली वाली मनाई गई, लेकिन राउत को उम्मीद है कि वो नया साल जेल में नहीं मनाएंगे। इसीलिए तो लगातार जमानत को लेकर उनकी तरफ से, उनकी टीम की तरफ से पूरी कोशिश हो रही है। अब नए साल से पहले उन्हें लगता है कि वो जेल से बाहर निकल आएंगे, लेकिन ईडी भी संजय राउत की इस कोशिश को पंचर करने में जुट गई है। हालत यह है कि ईडी ने इसके लिए नया और बड़ा प्लान बनाया है जिससे कि राउत की मुश्किल कई हजार गुना बढ़ने वाली है। और इसी वजह से राउत की ऑर्थो रोड जेल के अंदर सेल बदलने की बात भी आई, खबर भी आई। असल में जेल सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि शनिवार की रात संजय राउत की सेल बदली गई थी और बैरक बदलने के पीछे सुरक्षा को वजह बताया गया था और ऑर्थो रोड जेल में राउत की सुरक्षा और ज्यादा पुख्ता कर दी गई है। हालांकि ये तो वो खबर थी जो जेल सूत्रों के हवाले से आई थी और सामने थी, यानी कि अंदर की खबर ये नहीं थी। लेकिन अंदर की खबर जो थी वो अब सामने आई है, जो कि यकीन से परे और बिल्कुल भी यकीन उस पर होगा नहीं। जी हाँ, संजय राउत को ऑर्थो रोड जेल से बाहर ही निकालने की तैयारी हो रही है। ये जेल सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर आ रही है और खुद ईडी ने भी इसके लिए तैयारी की है। ईडी नहीं चाहती है कि अब संजय राउत ऑर्थो रोड जेल में रहे, ऐसा सूत्रों का कहना। और इसके पीछे की वजह भी हैरान करने वाली है। अब आपको पहले बताते हैं कि ईडी क्या चाहती है, मुंबई पुलिस क्या चाहती है और फिर बताएंगे कि इसकी वजह क्या है। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि ईडी चाहती है कि संजय राउत को मुंबई और आसपास से दूर किया जाए और इसमें महाराष्ट्र पुलिस की भी मदद ईडी को मिल रही है क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस ने भी हाल ही में कोर्ट में कहा था कि संजय राउत कोर्ट जाते वक्त मीडिया से बात करते हैं, बहुत सारी बातें बोलते हैं, लेकिन तब तो कोर्ट ने कह दिया था कि वो संजय राउत को ऐसा करने से रोक नहीं सकते और अगर संजय राउत मीडिया से बात करते हैं तो इसमें पुलिस को क्या दिक्कत है। यानी कि तब तो मुंबई पुलिस को मुंह की खानी पड़ी थी। लेकिन वहीं पर नया प्लान भी आ गया और वो प्लान अब ईडी के जरिए एग्जीक्यूट करने की तैयारी हो रही है। और वही प्लान है संजय राउत को मुंबई से दूर किया जाए और इसके लिए मुंबई के बिल्कुल बीच में स्थित ऑर्थो रोड जेल से निकाल दिया जाए। और वो इसलिए नहीं कि राउत को जमानत मिल जाएगी, बल्कि इसलिए कि संजय राउत को ऑर्थो रोड जेल से निकालकर किसी और दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाए और वो जेल नवी मुंबई की तलोजा जेल हो सकती है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि संजय राउत की जेल शिफ्टिंग हो सकती है, उन्हें नवी मुंबई लाया जा सकता है क्योंकि नवी मुंबई मेन सेंट्रल मुंबई से काफी दूर है और वहां से हर सुनवाई पर संजय राउत को कोर्ट लाया भी नहीं जाएगा, जिससे कि राउत का बोलना पूरी तरह से बंद हो जाएगा। राउत एक तरह से बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कट ऑफ हो जाएंगे। राउत की कहें तो बोलती बंद हो जाएगी और एक साथ ईडी और मुंबई पुलिस दोनों की समस्या दूर हो जाएगी और दोनों का मकसद भी हल हो जाएगा और इसके लिए ही प्लानिंग चल रही है। ऐसी खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही है। इसके लिए जुगाड़ निकाला जा रहा है, इसके लिए सुरक्षा को हवाला दिया जा सकता है। जी हाँ, सुरक्षा का हवाला देकर ही पहले ऑर्थो रोड जेल में संजय राउत की सेल को बदलने की खबर आई थी और उसके बाद अब सुरक्षा का हवाला देते ही संजय राउत की जेल को भी बदला जा सकता है, जो कि पूरी तरह से होता है तो फिर तो मुंबई पुलिस और ईडी के प्लान सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन हाँ, संजय राउत के लिए मुश्किल बढ़ सकती है।
क्योंकि मुंबई की ऑर्थर रोड जेल तो ठीक ठाक है, लेकिन तलौजा जेल के हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। वहां पर कई हाई प्रोफाइल बड़े बड़े कैदी, दुर्दांत कैदी रहते हैं और उनके बीच में संजय राउत को रखना मुश्किल भरा हो सकता है खुद संजय राउत के लिए। लेकिन अगर ऐसा हो ही जाता है तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा, क्योंकि संजय राउत हाई प्रोफाइल कैदी हैं, उनकी जेल को शिफ्ट किया जाता है, जेल को बदला जाता है, तो बहुत बड़ा चेंज होगा, बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा। हालांकि राउत की तरफ से, उनके वकीलों की तरफ से इसका विरोध भी हो सकता है, वो लोग कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि बदलाव क्या होता है, चेंज क्या होता है। क्या वाकई में संजय राउत की सेल को तो बदल दिया गया, तो क्या वैसे ही जेल को भी बदला जाएगा? ये बड़ा सवाल यहाँ पर लगातार खड़ा हो रहा है, क्योंकि लगातार ऐसी खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही हैं कि संजय राउत का मुंह बंद करने के लिए ऐसा कुछ किया जा सकता है। तो आपका क्या मानना है? जेल बदलकर संजय राउत को झटका लगेगा? और अगर ये झटका लगेगा तो कितना बड़ा ये झटका होगा? कमेंट करके आप जरूर बताएं। वीडियो को अभी शेयर भी करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पैटर्न का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो संजय राउत जेल में बंद है, उनकी जमानत पर सुनवाई इन दिनों चल रही है। पिछली तारीख में ज्यादा कुछ राहत उन्हें मिली नहीं और अब 2 नवंबर को सुनवाई होनी और संभावना तो यही है कि संजय राउत को यहाँ पर भी राहत मिलने वाली नहीं है और अभी लंबा वक्त उन्हें जेल में गुजारना पड़ सकता है। लेकिन इसी जेल में, इसी सेल में संजय राउत के लिए हालात खराब हो गए हैं। जी हाँ, मुंबई की ऑर्थर रोड जेल के अंदर संजय राउत के लिए हालात खराब हो गए हैं, क्योंकि कंडीशन ही ऐसी आन पड़ी है। जेल सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी खबर यह है कि अचानक से देर रात संजय राउत की सेल यानी कि कोठरी चेंज की गई है। जी हाँ, संजय राउत को दूसरी सेल में शिफ्ट किया गया और इस दौरान खूब हंगामा हुआ। जेल सूत्रों के मुताबिक शनिवार की रात ये पूरा वाकया हुआ, जब संजय राउत को पहले ही बता दिया गया कि आपकी सेल चेंज होनी है, आपको दूसरे सेल में जाना होगा, आपकी शिफ्टिंग होगी। अब जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत ने पहले तो अपने अक्खड़ स्वभाव के मुताबिक साफ साफ इनकार कर दिया और कह दिया कि वो सेल नहीं बदलेंगे, जहां पर हैं ठीक है, सेल बदलने का कोई मतलब ही नहीं है, यानी कि साफ साफ इनकार कर दिया। लेकिन वहां पर जेल प्रशासन तो सेल बदलने का फैसला ले चुका था और इसके पीछे बड़ी और ठोस वजह भी थी, लेकिन ये तब तक संजय राउत को बताई नहीं गई थी। आगे देखिए, जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत के सेल बदलने की कोशिश की गई तो राउत भड़क गए, नाराज हो गए। जी हाँ, राउत नाराज हो गए। हालात ये थे कि काफी देर तक बहुत कुछ कहने लगे, बुरी तरह से भड़क गए, हंगामा हो गया और वहीं पर फाइनली संजय राउत को इसकी वजह भी बता दी गई, जिसके बाद तो राउत ने पूरी तरह से यू टर्न मार लिया। संजय राउत अब तक सेल बदलने का विरोध कर रहे थे और लेकिन जेल सूत्रों के मुताबिक वही संजय राउत अब जल्द से जल्द सेल बदलने की बात कहने लगे, अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश करने लगे, क्योंकि हालात ये थे कि वजह पता चलते ही राउत की हालत खराब हो गई थी, वो डर गए थे। जी हाँ, जेल सूत्रों के मुताबिक उनकी हालत बेहद बुरी हो गई थी, डर के मारे कांपने लगे, रुआसे तक हो गई, क्योंकि राउत को ये भी लग रहा होगा कि ऐसा क्या हो गया, क्यों हो गया और क्या उन्होंने ऐसा कर दिया कि जो भी सब कुछ गलत हो रहा है उनके ही साथ हो रहा है। असल में जेल सूत्रों के मुताबिक कुछ सुरक्षा वजहों की वजह से संजय राउत का सेल चेंज किया गया और वैसे भी जेल में कई तरह के एलिमेंट्स रहते हैं और जेल की इंटेलिजेंस को खबर मिली थी कि संजय राउत की सुरक्षा और पुख्ता की जाए, क्योंकि उनके साथ कहीं कुछ गलत कोई ना हो जाए, और इसके इनपुट्स जेल के इंटेलिजेंस को भी मिले थे, जिसके बाद पूरी परमिशन से ही संजय राउत की सेल को बदला गया था। ये जेल सूत्रों का कहना है। अब यही बात संजय राउत को बताई गई कि उनको दिक्कत हो सकती है इस पुरानी वाली सेल में, उन पर कोई हमला भी हो सकता है, यहाँ तक कि उनको खतरा है। तो फिर तो संजय राउत के हाथ पैर फूल गए, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक वो घबराए गए, रोने लगे, कांपने लगे, उनके हालात बिल्कुल खराब थे। अब फिर तो राउत भी जल्द से जल्द शिफ्टिंग में जुट गए और शनिवार की रात ये पूरी शिफ्टिंग कर दी गई। अब जेल सूत्रों के मुताबिक शिफ्टिंग तो हो गई, लेकिन राउत को रात भर नींद आई नहीं, टेंशन में परेशान रहे, इधर उधर घूमते रहे, पूरी रात सो नहीं पाए। अब संजय राउत इस टेंशन में ज्यादा है कि जेल के अंदर उनका दुश्मन कौन हो सकता है, कौन उनके पीछे पड़ा हो सकता है, ऐसा क्या हो गया है कि उनको जेल के अंदर मुश्किल हालात में भी और ज्यादा मुश्किल आ गई और इतनी खराब कंडीशन के बाद भी उनको यहाँ पर भी आराम नहीं लेने दिया जा रहा है, उनको यहाँ पर भी मुश्किल होती जा रही है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।